अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोती को आरक्षण मिलेगा? ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का बयान है जो उन्होंने बीती 14 जुलाई को एक टीवी इंटरव्यू में दिया। उस वक्त बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लेकर के पहले ही हजारों छात्र सड़कों पर थे, लेकिन शेख हसीना के इस बयान ने उनके गुस्से को और भड़का दिया और देखते ही आंदोलन हिंसक हो चला। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देख करके लगा कि जैसे वहां पर कोई जंग छिड़ गई हो। तो सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश में रिजर्वेशन का मुद्दा है क्या और वहां इसका विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल रिजर्वेशन यानी आरक्षण है तो बेहद सेंसिटिव इशू, और ये कितना सेंसिटिव है इसकी एक झलक आप हिंदुस्तान के हालिया लोकसभा चुनाव में देख ही चुके हैं, जहां आरक्षण को लेकर के बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव पेश किया गया कि 400 प्लस का दावा करने वाली बीजेपी बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन बांग्लादेश में कहानी उल्टी है। भारत में जो है रिजर्वेशन की मांग को लेकर के तरह तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी सड़कों पर उतरती है, तो वहीं बांग्लादेश में रिजर्वेशन को हटाए जाने को लेकर के हंगामा जारी है। लेकिन इस विरोध को समझने से पहले आपको बांग्लादेश के रिजर्वेशन सिस्टम को समझना होगा, और इसके लिए आपको आज से तकरीबन 50 साल यानी साल 1971 का रुख करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और पूर्वी पाकिस्तान बना आज़ाद बांग्लादेश। बांग्लादेश के बनने के बाद वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ। इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे उनके बच्चों को सरकारी नौकरी में 30% यानी एक तिहाई का रिजर्वेशन मिला। ये उन लोगों के बच्चे थे जिन्होंने आज़ाद बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान की सेना से लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा जो बांग्लादेश के पिछड़े ज़िले थे उनके लिए 40% का रिजर्वेशन दिया गया और 10% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए फिक्स किया गया। जबकि जनरल कैटेगरी के जो छात्र थे उन्हें सिर्फ 20% सीटें बची। 1976 में इस कोटे में फिर से करेक्शन हुआ और जनरल कैटेगरी की जो सीट है वो बढ़ा करके 40% की गई। 1985 में एक बार फिर से करेक्शन हुआ और सामान्य छात्रों के लिए 5% सीट्स और बढ़ती है और अब हो जाती है वो 45%। अच्छा, शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों की जो बेटे बेटियां थे उनको ही रिजर्वेशन मिलने का प्रावधान था, लेकिन 2009 में उसमें बदलाव किया गया और उनके पोते पोतियों को भी आरक्षण देना शुरू किया गया। यानी बांग्लादेश में कुल मिलाकर के 56% नौकरियां जो थी वो आरक्षित थी, रिजर्व कैटेगरी में थी और सामान्य छात्रों के लिए बचती थी 44%। हालांकि छात्रों के गुस्से को देखते हुए बांग्लादेश की सरकार ने 2018 में ये रिजर्वेशन जो था उसे ख़त्म कर दिया। सिर्फ महिलाओं और कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और दिव्यांगों के लिए ही रिजर्वेशन रह गया था। लेकिन हुआ ये कि इस साल 5 जून को वहाँ के हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया और आरक्षण को दोबारा लागू कर दिया। इसके बाद ही वहाँ पर ज़बरदस्त बवाल और हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसमें अब तक 115 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। हालांकि अब बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म करने का ऐलान भी किया है, लेकिन बावजूद इसके ये प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये तो हो गई आरक्षण और पूरे हिंसक प्रदर्शन की बात, लेकिन अब लौटते हैं बेसिक कहानी पर कि आखिर इस पूरे प्रोटेस्ट को फ्यूल कहाँ से मिला। उसकी कई वजह हैं। दरअसल जनरल कैटेगरी के छात्रों का तर्क है कि रिजर्वेशन की जो कैटेगरी रखी गई है उसमें बहुत भेदभाव है। कम टैलेंटेड असल जो जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उन्होंने कहा रिजर्वेशन की कैटेगरी जो है भेदभाव बहुत है। कम टैलेंटेड और कई बार जो अयोग्य छात्र हैं उनको सिर्फ इसलिए नौकरी मिल जाती है क्योंकि उनके दादा कभी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे, जबकि जो योग्य छात्र हैं वो इस लड़ाई में पीछे रह जाते हैं। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह इसमें है गुस्से की कि बांग्लादेश भले ही दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो, लेकिन वहाँ पर विकास का यानी डेवलपमेंट का मॉडल कुछ ऐसा है कि इससे निचले तबके के लेबर तबके के लोगों को तो रोज़गार मिला, लेकिन वाइट कॉलर जॉब और पढ़े लिखे लोगों को इतने मौके नहीं मिले। एक डेटा ये बताता है कि तकरीबन 1.8 करोड़ बांग्लादेशी जो यूथ है वो नौकरी की तलाश इस समय कर रहा है। अब तीसरी बड़ी वजह है एंटी इनकम्बेंसी। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बीते 15 सालों से बांग्लादेश की सत्ता में काबिज हैं और इनके पूरे रूल के दौरान बांग्लादेश में अच्छी खासी ग्रोथ ही हुई है।
बीते 10 साल में बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो 3 गुना बढ़ी है। ये अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। और वर्ल्ड बैंक का एक डेटा कहता है कि बांग्लादेश बीते 20 साल में तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाब रहा है, यानी 20% से ज्यादा लोगों को। लेकिन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। एक बड़े तबके का मानना है कि ये जो पूरा विकास हुआ है, जो दिखाया जा रहा है, उसका एक सीमित हिस्सा ही उन तक पहुंचा है। लेकिन ज्यादातर फायदा जो हुआ है शेख हसीना के करीबी को और उनके पार्टी से जुड़े हुए लोगों को। इसलिए शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार कहकर इस आंदोलन को नीचा दिखाने की कोशिश की, इसे टैग करने की कोशिश की 1971 के वॉर से। तो हालात और बिगड़ते नजर आए और प्रदर्शनकारी छात्रों ने खुद को रजाकार कहना शुरू कर दिया। ये भाषा के आधार पर बने देश के लिए बहुत अनप्रेसिडेंटेड घटना है और इसीलिए अगले वीडियो में हम आपको बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और रजाकारों के बारे में बताएंगे, ताकि आप ये समझ सके रजाकारों का नाम आते ही यह आंदोलन इतना हिंसक हुआ क्यों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।